गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये पाई क्या होता है। तो पाई को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये मेरा लार्जर सर्कल है, ये इनर सर्कल, और ये दोनों सर्कल का सेंटर जो है वो ओ है। नाउ ये आउटर सर्कल जो है वो एक इनसाइडेड रेगुलर पॉलीगन को इंस्क्राइब कर रहा है, और वो इनसाइडेड रेगुलर पॉलीगन का वर्टिसेस है ए, बी, सी, डी, ई इन दिस वे। तो नाउ मैं अगर ओ के साथ ज्वाइन कर दूँ, ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड ओ ई, ये सारे जो है ये आउटर सर्कल के रेडियस हो जाएंगे। तो नाउ ये आउटर सर्कल का जो रेडियस है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। अगर ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो वी गेट द साइड ऑफ द इनसाइडेड रेगुलर पॉलीगन। इन दिस वे हम लोग को जो है एक इनसाइडेड रेगुलर पॉलीगन मिल जाएगा जिसका साइडेड है ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ऑल आर इक्वल साइडेड लाइक दिस। नाउ ये जो रेडियस है ये स्मॉलर सर्कल को, इनर सर्कल को जो पॉइंट में कट कर रहा है उसका नाम देते हैं ए डैश, देन बी डैश, देन सी डैश, डी डैश एंड ई डैश। अब ये इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो इनर सर्कल है ये एक इनसाइडेड रेगुलर पॉलीगन को इंस्क्राइब कर रहा है। तो ये वो इनसाइडेड रेगुलर पॉलीगन का साइड है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ओ ए डैश, ओ बी डैश, ओ सी डैश, ओ डी डैश, ओ ई डैश इज़ नथिंग बट द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। और ये जो सारा है ये साइडेड है पॉलीगन का जो इंस्क्राइब्ड हुआ है इनर सर्कल से। अगर आप ये कंसीडर करेंगे ओ ए बी तो ये फिगर कुछ ऐसा आपको दिखेगा। तो ये एक ट्राइंगल देगा आपको अगर हम लोग ए बी ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पर ए डैश बी डैश, यहाँ से आपको मिल जाएगा ए डैश बी डैश। नाउ ये दो ट्राइंगल में हम लोग को एक चीज़ जो गिवन है ये पता चल रहा है, वो है ओ ए डैश इज इक्वल टू ओ बी डैश। तो सिंस ओ ए डैश इज इक्वल टू ओ बी डैश एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये दोनों इक्वल होने की वजह से तो बाय थैलस थ्योरम वी कैन से दैट दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। अब ये दोनों पैरेलल है एज वेल एज ये जो ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल ओ ए बी, ये ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश के साथ। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूशन ले सकते हैं ना, ओ ए बाय ओ ए डैश इज इक्वल टू ए बी बाय ए डैश बी डैश। अब यहाँ पर हम लोग देखो क्या लिए हैं, ये जो आउटर सर्कल है उनका रेडियस है, उसका रेडियस है ओ ए, तो इसको हम लोग आर लिए थे। तो आर बाई आर डैश इज इक्वल टू ए बी बाय ए डैश बी डैश। नाउ वी कॉल इट दिस रिलेशन इज 1. अगेन if we are going to find the perimeter of the outer polygon, तो perimeter of the outer polygon I denoted by P। तो ये जो इनसाइडेड पॉलीगन है जो इंस्क्राइब्ड हुआ है आउटर सर्कल से, तो इसका अगर हम लोग पेरीमीटर P लेते हैं और P डैश लेते हैं पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, इनसाइडेड पॉलीगन इंस्क्राइब्ड बाय द इनर सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा, एक एक साइड का लेंथ जो है ए बी है, तो टोटल एन साइड्स है पॉलीगन में, तो एन इंटू ए बी डिवाइडेड बाई एन इंटू ए डैश बी डैश। एन एन कैंसिल हो जाएगा तो वी गेट ए बी बाई ए डैश बी डैश। तो ए बी बाई ए डैश बी डैश इसका वैल्यू है आर बाई आर डैश। तो नाउ कॉल दिस रिलेशन इज 2। अगर आप देखेंगे कि ये जो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन जो एन है, अगर इसको हम लोग वेरी लार्ज लेते हैं, सपोज एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, दिस पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ द आउटर सर्कल
टेंस टू और बिकम द सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्कल को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर सर्कल को सी डैश से डिनोट करते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्कल डिवाइडेड बाई सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर सर्कल और विल बी इक्वल टू व्हाट, सेम एज आर बाई आर डैश। तो ये सर्कमफ्रेंस है, सी आई आर सर्कमफ्रेंस। तो नाउ व्हाट विल यू सी दैट, we see that circumference of the outer circle divided by circumference of the inner circle is equal to r by r dash. So we can write in this way, circumference of the outer circle divided by radius of the outer circle is equal to same as circumference of the inner circle divided by r dash. So what we see that for any circle it is true, if you take the circumference of the circle divided by its radius is same as the any circle divided by its radius. तो ये वैल्यू जो है हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आपको दे रहा है। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि सर्कमफ्रेंस अगर हम लोग लेते हैं तो सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय रेडियस ये होता है एक कांस्टेंट। तो सिमिलरली अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 इज़ ऑल्सो अगेन अ कांस्टेंट। तो देयरफॉर सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर ये आपको एक कांस्टेंट देगा। ये कांस्टेंट को एक ग्रीक लेटर पाई से डिनोट किया जाता है। तो इट इज़ अ ग्रीक लेटर, इट इज़ अ पाई। तो ना यहाँ से एक चीज़ पता चला कि पाई जो है वो एक नंबर है। वो नंबर किसके बराबर है, ये नंबर सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर के बराबर है। अब हम लोग ये पता करते हैं कि पाई ये असल में होता क्या है, ये किस टाइप का नंबर है। तो मैथमेटिशियन उन लोग जब पाई का वैल्यू कैलकुलेट करने गए तो ये देखे कि पाई जो है ये नॉट अ होल नंबर, ये कोई होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर, ठीक है, ये कोई होल नंबर नहीं आता है और नाइदर इट इज़ अ वल्गर फ्रैक्शंस। तो ना तो ये कोई वल्गर फ्रैक्शंस है। इसके बाद इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के टाइम जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल रिप्रेजेंट देखते हैं हम लोग तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो पाई का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर आप 8 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक देखेंगे तो ये आता है आपका 3.14159265। तो ये जो वैल्यू है ये आपका 8 प्लेसेस तक करेक्ट है, ओनली फॉर 8 प्लेसेस। ना पाई का एक वैल्यू है जो अगर आप देखेंगे 3.14 अगर आप 2 प्लेसेस तक करेक्ट लेते हैं और 285 ये जो एक फ्रैक्शन से डिनोट होता है वो है 22/7। तो ये फ्रैक्शंस आपको पाई का एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, लेकिन ये करेक्ट आता है आपका ओनली फॉर 2 प्लेसेस तक। अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस देखेंगे तो ये वैल्यू करेक्ट है। तो क्या इससे भी एक हम लोग नियरेस्ट पाई का वैल्यू पा सकते हैं? यस। अगर पाई का आप 6 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू देखते हैं तो ये एक फ्रैक्शन से वेरी क्लोज आता है वैल्यू 355 डिवाइडेड बाय 113। तो ये वैल्यू जो है ये आपको आ जाता है 3.14159203। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 प्लेसेस तक करेक्ट जो वैल्यू है पाई का वो ये है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि 141592 दैट मीन्स 6 प्लेसेस तक ये वैल्यू आपको करेक्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे रहा है। तो ये आपको 6 डेसिमल प्लेसेस तक आपको एक वैल्यू जो है इस फ्रैक्शन से आपको पाई का मिलता है। इसका मतलब पाई का जो वैल्यू है जो भी हम लोग एज ए फ्रैक्शन कंसीडर कर रहे हैं वो उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो कुछ डेसिमल प्लेसेस तक आपको एक अप्रॉक्सीमेट एक करेक्ट वैल्यू देता है, कुछ डेसिमल प्लेसेस तक, अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस और 2 डेसिमल प्लेसेस। तो अगर आप देखेंगे कंपेयर टू 22/7 355/113 इज़ द बेटर अप्रॉक्सीमेशन। This fraction is better than 22/7. It gives the more accurate value than 22/7. अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं इस फ्रैक्शंस को तो एक वेरी इजी ट्रिक है। सपोज़ हम लोग जानते हैं 135 ये जो है ये 3 प्राइम नंबर है, तो ये तीनों प्राइम को आप डबल लिखे 11
3 3 एंड 5 5। तो ये पहला 3 नंबर से आप लास्ट का 3 नंबर को डिवाइड कर दें और इसको आप फ्रैक्शंस फॉर्म में ले लें 3 5 5 1 1 3। तो दिस नंबर is better than 22/7 because it gives the value up to 6 decimal places, which is a more correct value than 2 decimal places. तो अब एक क्वेश्चन आता है कि पाई जो है अभी तक तो ये पता चला कि पाई एक रैशनल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि अगर रैशनल होता तो इसका डेसिमल कहीं ना कहीं टर्मिनेट कर जाता। तो ये पाई जो है एक रैशनल नंबर नहीं है। तो अब ये कौन सा नंबर है ये अब लोग ज़रा सा देखते हैं। एक टर्म मैं अभी आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे को इसके बारे में पता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल नंबर। ट्रांसेंडेंटल नंबर, ट्रांसेंडेंटल नंबर। तो ये ट्रांसेंडेंटल नंबर क्या होता है? ट्रांसेंडेंटल नंबर वो नंबर है जो एल्जेब्रिक नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि ये वो नंबर है जो कोई भी नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल इक्वेशंस का रूट नहीं हो सकता जिसका कोफिशिएंट रैशनल है। दैट मीन्स ट्रांसेंडेंटल नंबर आर दोज नंबर विच आर नॉट द रूट्स ऑफ ए नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल विथ रैशनल कोफिशिएंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करते हैं x² - 2 = 0, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ रैशनल कोफिशिएंट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 2 वैल्यू मिल जाएगा लाइक दिस। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये ट्रांसेंडेंटल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये आपको एक पॉलिनोमियल से मिला है और ये पॉलिनोमियल का सारा कोएफिशिएंट जो है वो रैशनल था। तो देयरफॉर दिस नंबर इज़ नॉट अ ट्रांसेंडेंटल नंबर, इज़ नॉट अ ट्रांसेंडेंटल नंबर। ट्रांसेंडेंटल नंबर। तो √2 is not a transcendental number, -√2 is not a transcendental number. Why? Because these are the values or these are the roots or the solution of a polynomial which is a non-zero, has the rational coefficient. तो मोस्ट पॉपुलर ट्रांसेंडेंटल जो नंबर है वो हम लोग जानते हैं, वो होता है पाई और ई। तो पाई और ई ये एक दो बहुत ही पॉपुलर नंबर है जिसको बोला जाता है ट्रांसेंडेंटल नंबर, बिकॉज आप कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म नहीं कर सकते जिसका रूट्स पाई और ई आएगा और जिसका कोफिशिएंट जो है रैशनल था। तो यू कैन नॉट फॉर्म एनी पॉलिनोमियल नॉन जीरो पॉलिनोमियल इक्वेशंस whose roots whose coefficients are rational and you get pi or e as a roots. It is impossible. That's why pi and e are transcendental number. तो ये दोनों जो है मोस्ट पॉपुलर ट्रांसेंडेंटल नंबर है। अभी जितने भी ट्रांसेंडेंटल नंबर्स पाया गया है, नंबर ऑफ ट्रांसेंडेंटल नंबर जो है वो इनफाइनाइट है। तो जितने भी ट्रांसेंडेंटल नंबर्स है वो सारे के सारे नंबर इरेशनल है। जितने भी नंबर है जो ट्रांसेंडेंटल नंबर्स है वो सारे के सारे इरेशनल है, लेकिन इसका कन्वर्स जो है ट्रू नहीं है। ऑल इरेशनल नंबर आर नॉट द ट्रांसेंडेंटल नंबर बिकॉज √2 is an irrational number, is an irrational, but it is not a transcendental number. It is not a transcendental number. Is it clear? तो नाउ इसके अलावा बहुत सारे नंबर है जो इरेशनल नंबर है, लेकिन वो ट्रांसेंडेंटल नंबर नहीं है। ठीक है, क्या ये दोनों के अलावा भी बहुत सारे नंबर है जो ट्रांसेंडेंटल है? यस। अगर आप 5 को पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यू गेट द अनदर ट्रांसेंडेंटल नंबर। पाई -3/√2 इज़ द अनदर ट्रांसेंडेंटल नंबर। √पाई -√3 होल पावर 8 इज़ ए ट्रांसेंडेंटल नंबर। पाई पावर 5 + 7 होल पावर 1/4 is also a transcendental number. E power pi is a transcendental number. E to the power -pi/2 is also a transcendental number. A to the power b form, where a is a algebraic number but a cannot be 0 and 1. A is a algebraic number, a cannot be 0 and 1, and b is irrational number. So this type of number gives the transcendental number, like
टू पावर रूट टू। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग को पता चला, जो पाई जो है वो ट्रांसेंडेंटल नंबर है। ऑल ट्रांसेंडेंटल नंबर आर इरेशनल नंबर, दैट्स वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न अबाउट पाई। पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। और पाई एक ट्रांसेंडेंटल नंबर है, इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि ऑल ट्रांसेंडेंटल नंबर आर द इरेशनल नंबर। तो दैट्स वाई पाई इज़ ट्रांसेंडेंटल एंड ऑल ट्रांसेंडेंटल आर इरेशनल नंबर, तो देयरफॉर पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या आपको पता है कि कुछ नंबर ऐसे भी है जिसके बारे में हम लोग डिसाइड ही नहीं कर सकते कि वो रैशनल है या इरेशनल है या वो ट्रांसेंडेंटल है भी नहीं, इसके बारे में मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं पता। सपोज़ अगर एक नंबर हम लोग लेते हैं पाई प्लस ई, तो इसके बारे में नहीं पता कि ये नंबर ट्रांसेंडेंटल है, रैशनल है और इरेशनल है, वट एवर, वी डोंट नो एनीथिंग। दिस नंबर इज़ ट्रांसेंडेंटल और एल्जेब्रिक, वी डोंट नो। नाउ दिस नंबर पाई माइनस ई, इट इज़ अ ट्रांसेंडेंटल नंबर or algebraic number, we don't know. Now pi into e, we don't know, it is transcendental or algebraic, same as pi by e, same as pi to the power pi, then e to the power e, then pi to the power e, and pi to the power root 2 and e to the power pi square. These are there are so many numbers in which we don't know what type of number are these, whether these are the transcendental numbers or the algebraic numbers, we don't know. But there is no confusion regarding the pi. Pi is what? Pi is an irrational number and pi is the transcendental number, because all the transcendental numbers are irrational. Since pi is transcendental number, that's why we are calling pi is an irrational number. But the converse is not true. All irrational number are not the transcendental number. Hope all of you understand about this class regarding the pi. Thank you very much to watch my video.